किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, एक किसानों के लिए ज़रूरी वीडियो अपलोड किया जा रहा है और ये नरमा की फसल के ऊपर है। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी देने का काम करें, क्योंकि काफ़ी किसानों की फ़ोटो आ रही हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि नरमा के अंदर बेल बननी शुरू हो चुकी हैं। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नरमा की फसल में 2,4-D के प्रभाव से ऊपरी पत्तों में बेल बननी शुरू हो जाती हैं। मैं इलाज, रोकथाम ये सारी बताने जा रहा हूँ। अपने खेत का निरीक्षण करें और अपने खेत का बचाव भी करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2,4-D की जहाँ भी स्प्रे होती है वो वहाँ यदि वहाँ वायरस फैलता है तो ये वायरस 2 और 3 किलोमीटर तक अपना प्रभाव फैला सकता है। जिस पौधे के अंदर बेल बनी है वहाँ कोई जीव बैठ करके यदि 1 किलोमीटर दूर जाकर भी जीव बैठ जाएगा तो होगा क्या कि उस पौधे में बेल बननी शुरू हो जाएंगी। अब आप कहोगे ये बेल बनती क्यों है? साथियों, इन बेलों का बनने का मुख्य कारण देखिए, मैं एक एक जानकारी समझाने के तौर पर दे रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। कोई डॉक्टर लोग आपको नहीं बताएगा, हम किसान होने के नाते एक एक जानकारी दे रहे हैं। घंटी का बटन दबाइए और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो भी मिल जाए। देखिए, जो है 2,4-D की स्प्रे का प्रभाव नरमा के ऊपर देखा जाता है। नरमा के पौधों में जो कोशिकाएं होती हैं जो पौधे का विकास करती हैं, उन कोशिकाओं बनने की स्पीड बढ़ जाती है और धीरे धीरे बढ़ करके बेल रूप ले लेती है, क्योंकि पौधा एकदम से कोशिकाओं के ऊपर नियंत्रण खो देता है। जब नियंत्रण खो देता है तो पौधे के अंदर बेल टाइप पत्ते बनने शुरू हो जाते हैं, और जब तक आप इसको कंट्रोल करने का काम नहीं करोगे तब तक ये बेल टाइप पत्ते बनते रहेंगे, आपको पैदावार के मामले में नुकसान होगा। इसलिए सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। आप अपने खेत में जितने भी पत्तों के ऊपर बेल बनी हुई हैं उनको तोड़िए और एक कपड़े में डालिए, जिस तरह हम चुगाई करते हैं झोली मार लीजिए, तोड़ तोड़ कर अपनी झोली में डाल लीजिए। एक भी पत्ता बेल टाइप वाला नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि यदि उस पर कोई जीव बैठेगा वो दूसरे पौधे पर जाएगा तो फिर दूसरा पौधा और हो जाएगा। अपने खेत का निरीक्षण करें, जहाँ भी आपको बेल टाइप पत्ता दिखाई दे उसको तोड़ करके अपने जेब में डाल दें, नंबर 1। दूसरा, हम स्प्रे करने के तरीके बता रहे हैं। ये आपको 3 स्प्रे करनी पड़ेंगी, एक एक हफ्ते के अंतराल पर 3 स्प्रे करनी पड़ेंगी। प्रति एकड़ की डोज बता देता हूँ या फिर प्रति हेक्टेयर की डोज बता देता हूँ, क्योंकि हेक्टेयर के अंदर राजस्थान के 5 बीघे होते हैं, हरियाणा के 2.5 एकड़ होते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली इसको डिमांड करके मतलब डिबेट करके एकड़ की डोज निकाल सकते हैं। मैं हेक्टेयर की बता देता हूँ। 5 किलो कड़ी, जो सफ़ेदी हम दीवारों में मकानों में करते हैं, 5 किलो कड़ी, एक स्प्रे की डोज बता रहा हूँ। 5 किलो कड़ी को शाम को बह दीजिए, एक आप मिट्टी के बर्तन में उसको डाल दीजिए, ऊपर से 10 लीटर पानी डाल दीजिए। 10 लीटर पानी आपने जो डाला है, 15 लीटर पानी जो आपने उसमें डाला है वो रात भर पड़ा रहने दीजिए। एक बार इसको हिला भी दीजिए बीच में। सुबह उस कड़ी को अलग कर लीजिए, उस पानी को अलग कीजिए। यदि आपका 10 लीटर पानी है या 15 लीटर पानी है, उस पानी में आप कम से कम 1 हेक्टेयर के लिए 10 लीटर छाछ मिलाइए। 10 लीटर छाछ, इसका मतलब यदि आपने 15 लीटर पानी लिया है तो 10 लीटर छाछ होगी। छाछ होने से क्या होगा, वो 25 लीटर हो गया। और 25 लीटर के अंदर आप 1 किलो गुड़ मिला लीजिए। 1 किलो गुड़ मिला लीजिए, मतलब है कि 25 लीटर पानी हो गया। इस 25 लीटर पानी को आप 400 लीटर पानी में मिला करके 1 हेक्टेयर में स्प्रे कर दीजिए। हर सप्ताह 3 स्प्रे कर दोगे, आपका खर्चा भी नहीं लगेगा और ये रोग भी कंट्रोल हो जाएगा। दुकानों पर जाओगे, पेस्टिसाइड की दुकानों पर जाओगे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जो मर्जी दवाई ले आना, इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए पहले जो भी पत्ते प्रभावित हुए उनको तोड़ो, अलग करो, खेत से दूर जाके ज़मीन में गाड़ दो। उनका नष्ट होना मतलब जितने भी बैक्टीरिया उसके ऊपर बैठे हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलो कड़ी जो सफ़ेदी होती है, दोबारा बता रहा हूँ, सफ़ेदी को शाम को बर्तन में भिगोइए, 15 लीटर पानी डाल दीजिए। 10 लीटर डालिए, 15 लीटर, जो मर्जी डालिए, उसको एक बार हिला दीजिए। सुबह उस पानी को छान लीजिए, उस पानी के साथ प्रति हेक्टेयर 10 लीटर छाछ मिला लीजिए और 1 किलो गुड़ मिला लीजिए। वो सारा कुल मिलाकर आपका 25 लीटर पानी बन गया।
उसको 400 लीटर पानी में मिलाइए और अपनी फसल पर छिड़काव करिए। हर हफ्ते करना है, हर हफ्ते 3 स्प्रे करोगे तो आपका ये जो कोशिका नियंत्रण जो पौधे से आवर हो चुका है, कोशिकाओं की स्पीड बढ़ चुकी है, ये आराम से धीरे धीरे अपने सही रूप में आ जाएगा और आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि यदि आप ये स्प्रे नहीं करोगे तो ये कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहेंगी, बेल बढ़ती रहेंगी। एक और बता दूं साथियों, लंबे चौड़े एरिया में ये जो आपका रोग है ये 2-3 किलोमीटर तक जा सकता है। ये नहीं है कि ये आपके खेत में आगे अगले खेत में नहीं बढ़ेगा, नहीं। आपके खेत का जीव यदि अगले खेत पर बैठ गया तो ये रोग बन जाएगा। यदि किसी दूर से आकर के आपके खेत में भी जीव आ गया तो भी ये रोग बन जाएगा, क्योंकि ये वायरस के साथ फैलने वाला रोग है। और इस वायरस को रोकने के लिए आपको ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। अगली बात मैं बता देता हूं, कोई भी किसान ये मत सोचिए कि तेने तो स्प्रे नहीं की। भैया आपने तो स्प्रे नहीं की, परंतु जो आपके खेत में जीव आया वो वहां से वायरस को लेकर आया और आपके खेत में छोड़ दिया और आपका पौधा प्रभावित हो गया। आपके पौधे की कोशिकाओं की स्पीड बढ़ गई, बेल बननी शुरू हो गई। इस स्पीड को रोकने के लिए ये जो फार्मूला मैंने बताया है, कड़ी छाछ और गुड़, जो सफ़ेदी छाछ गुड़ का है, इसका स्प्रे करना पड़ेगा। एक स्प्रे में कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि बेल जब बनती है तो पौधे को कोशिका नियंत्रण में समय लगता है। तो स्प्रे 2 या 3 करनी पड़ेगी। 3, मैं तो कहता हूँ 3 करो, इन 2 से तो कम काम चलने वाला नहीं है। अगली बात, पत्ते तोड़ने की बात मैं क्यों कहता हूँ? पत्ते तोड़ने की बात इसलिए कहता हूँ कि जो पत्ते प्रभावित हो चुके हैं उनके ऊपर वो जीव बैठ रहे हैं, वही जीव इस रोग को आगे फैला रहे हैं। इसलिए उन जीवों को रोकना जरूरी है, और वो जीव तभी रुकेंगे जब पत्ते तोड़ेंगे। साथियों, मैंने आपको इस 2,4-D के प्रभाव वाले नरमा की रोकथाम की और फैलने की संपूर्ण जानकारी दी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तो शेयर करें। हर एक तरह की जानकारी हम आगे भी देंगे। नरमा के रोग बीमारी की आगे भी हम जानकारी देंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे चैनल पर लगातार वीडियो आएंगे। सुनना, समझना, शेयर करना और हमारे चैनल के साथ जुड़ के सब्सक्राइब करके इन बातों के बारे में आपका आगे से आगे शेयर करना और अपना खुद का ज्ञान बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।